लगभग 1-1.5 साल के गैप के बाद पार्टी कार्यालय में आपको संबोधित कर रहा हूं। कहीं दूसरी जगह या सर्किट हाउस में आपसे बात होती रही है। मैंने हमेशा कहा कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। हमारे मीडिया के साथियों ने कई बार पूछा कि आप कांग्रेस के बाहर तो नहीं। हम टेक्निकली मैं कांग्रेस में हूं। सस्पेंशन और एक्सपल्शन, निलंबन और निष्कासन का फर्क होता है कि जो निलंबित आदमी होता है वो टेक्निकली संगठन में रहता है, जो निष्कासित होता है वो नहीं रहता। तो मैं कांग्रेस की अध्यक्षा 1 साल, लगभग हम लोग 1 साल के आसपास रहे। लेकिन इस बीच में न मैंने न भावना झा जी ने, हम आभार प्रकट करते हैं इनका, मेरी मदद की। लेकिन इस 1 साल में एक भी ऐसा समय नहीं आया जब कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस के सिद्धांत या कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ हमने एक शब्द भी कभी कहा। बल्कि आप सब साथी साक्षी हैं कि जब मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा था तब भी मैंने अपने हर भाषण में लगभग मैंने कहा कि मैं राहुल गांधी जी को, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंत समय तक मेरे टिकट का प्रयास किया। लेकिन उनको कहा गया कि 1 सीट अगर बदले जाएगी तो 40 सीट पर प्रभाव पड़ेगा, पूरा बिहार प्रभावित हो जाएगा। तो जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके वजह से मुझको नहीं हो सका। लेकिन मैं राहुल जी को हमेशा धन्यवाद देता रहा। इस बीच में मैंने 41 सभाएं की। मैं 2 बार घर की बीमारी के कारण महीना से ज्यादा के लिए विदेश गया। 4-5 महीना लॉकडाउन में हम लोग फंसे रहे। लेकिन उसके बाद भी मैंने 41 सभाएं की और उन 41 सभाओं में उसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के साथ साथ बिहारशरीफ, गया, पटना, बिहार के विभिन्न जिलों में। लेकिन उन सबों में जो पार्टी की नीति और पार्टी का सिद्धांत था, इसी पर मैं बात करता रहा। और उन 41 सभाओं में भी एक सभा आपको नहीं मिलेगी, एक शब्द नहीं मिलेगा। तो सस्पेंशन पीरियड में देखा जाता है कि जिसको हमने सस्पेंड किया उसका आचरण कैसा रहने वाला है या विद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। तो हम कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को दिल से आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। नेचुरल है, उनके अपने रिसोर्सेज हैं। कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से परसों हम लोग मिलने गए थे। बोले कि 2-3 बार राहुल जी से मेरी भेंट हुई, आपकी हमेशा चर्चा करते थे। तो स्वाभाविक है कि पार्टी नेतृत्व को भी ये आभास हुआ कि जो नीतियां हैं हमारी, जो सिद्धांत हैं, जो हमारा नेतृत्व है, इससे अलग इन दोनों ने कोई बात नहीं की। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने हमारा निलंबन वापस लिया। हम सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रदेश के हमारे जो लोग हैं, गोहिल साहब हैं, मदन मोहन झा जी हैं, सदानंद बाबू का विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं कि चुनाव के बाद पहली ही जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें उन्होंने भावना झा जी के निलंबन वापसी के रिकमेंडेशन करके एआईसीसी को भेजा। और मैं तो विधायक दल का सदस्य नहीं था, लेकिन सदानंद बाबू ने मेरा नाम भी उसमें जोड़ दिया, जो एक तरह से उनके, मैं विधायक दल का सदस्य नहीं था, विधायक के हैसियत से भावना झा जी का उन्होंने किया, लेकिन मेरा भी नाम उन्होंने उस परिधि से बाहर जाके जोड़ दिया। इसलिए मैं सदानंद बाबू को भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और कांग्रेस के सभी साथियों ने इस पीरियड में मेरा साथ दिया, मेरा मोरल बूस्टिंग किया। वो सबने कहा कि आपका घर है, घर था, घर रहेगा। मैं भी हमेशा करता रहा। आप लोगों ने भी कभी पूछा कि आप पार्टी में हैं या नहीं, मैं कहता था मैं टेक्निकली पार्टी में हूं। तो मैं आज उसी पर ये था कि मैं अपने लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता था उन्होंने, और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस का सिद्धांत है,
उस पर हमेशा कायम रहूंगा। एक और सूचना जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा वर्चुअल रैली के बारे में, तो बिहार क्रांति महारैली हो रही है, चुनाव आने वाला है, उसी संपर्क में जो नया मॉडल है इसका प्रचार का, क्योंकि कोविड की वजह कर हमको आपको सबको सावधान रहने की जरूरत है और जनता को भी सावधान रहने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं चुनाव हो जाएगा, कुछ बातें इलेक्शन कमीशन का भी बयान आया है, लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हो चुनाव होगा। तब भी किसी राजनीतिक पार्टी को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और परिस्थितियां लेकिन बहुत कंड्यूसिव नहीं है चुनाव की, इसलिए कि भीड़ जमा होगी। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक वर्चुअल रैली की पटना में और उस वर्चुअल रैली में अपने कार्यालय में उन्होंने, जो राज्य का मुख्यालय है, 200 आदमियों को मात्र जमा किया और उन 200 लोगों में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके एमएलए कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये वर्चुअल रैली जो कहते हैं, वर्चुअल का मतलब हुआ कि हम कहीं आप कहीं, लेकिन आप 200 लोगों को जमा कर लीजिएगा, वो वर्चुअल नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से, और जब कांटेक्ट बढ़ेगा, ये कांटेक्ट से होता है, ड्रॉपलेट मतलब दूरी बना के नहीं रखने से, छींक की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का कुछ कोई चीज ऐसा हो, तो उसमें सावधानी की जरूरत है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से हम लोग बिल्कुल ये करेंगे कि बिहार की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और सारी वो सुविधाएं दी जाए जिससे मतदाता अपने मतदाता सुरक्षित रखना उसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतदाता अगर सुरक्षित रहेगा तभी ना कल के चुनाव में, परसों के चुनाव में, 2 साल बाद के चुनाव में, 5 साल बाद के चुनाव में वो भाग लेगा। अगर मतदाता ही सुरक्षित हमारा नहीं रहेगा, इसलिए हम चुनाव में जाने को तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की, सरकारों की जिम्मेदारी है कि हमारे मतदाताओं की सुरक्षा की वो हर कीमत पर कोशिश करें और इलेक्शन कमीशन से मिलके बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों ने ये मांग किया था इलेक्शन कमीशन से कि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। और तब इलेक्शन में तो अपोजिशन तो हमेशा तैयार रहता है इलेक्शन के लिए कि जल्दी से हम इस सरकार को हटावें और एक अच्छी काम वाली सरकार अपने नेतृत्व में बनावें, उसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन हमारा मतदाता सुरक्षित रहे, यही हमारे पार्टियों ने, सभी अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग से दिल्ली में मिलकर उनसे ये बात कही थी। तो उसी की कल 11 बजे से आपसे एक और आग्रह है कि अगर आप ये प्रचारित कर देते कि कल 11 बजे से है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो जिला भर के लोग हैं, उनको जमा होने में आसानी होती। और उसमें 3 मुख्य वक्ता, और तो सब लोग जुड़ेंगे, हम लोग भी जुड़ेंगे ही, कहीं ना कहीं से जिला के सारे लोग जुड़ेंगे। एक उसमें जुड़ेंगे प्रमोद तिवारी जी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़े 10 या 12 बार एमएलए हुए हैं लगातार एक ही क्षेत्र से। जब वो राज्यसभा में गए तो अभी उस क्षेत्र से उनकी सुपुत्री मोना एमएलए हैं, तो प्रमोद तिवारी जी जुड़ेंगे। राज बब्बर साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और मशहूर कलाकार रहे हैं, वो आप लोग जानते हैं, वो जुड़ेंगे। और अल्पसंख्यक विभाग के जो हमारे देश के अध्यक्ष हैं, नदीम जावेद साहब, युवा साथी हैं, वो 3 विशेष गेस्ट वो रहेंगे। और बाकी हम लोग बिहार के सब लोग रहेंगे, मधुबनी जिला के लोग रहेंगे। हम सब मिलके 11 से 12 बजे के बीच में उस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। अगर आप इसको थोड़ी सी प्राथमिकता दे देंगे तो हमारे यहाँ जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वैसे अध्यक्ष की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो यही 2 बातें, एक तो हमको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना था और उस पर बात करनी थी। एक बात सही है कि जो नीतीश जी की सरकार है
अभी हाल के दिनों में दो बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से हुई हैं जिससे बिहार की जनता का विश्वास उन्होंने खोया है। ऐसे विकास का और इसकी बातें पुरानी है कहने लगेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो बिहार के हमारे गरीब बाहर रहते हैं, मजदूर भी और कम आमदनी जिनकी थी, जिनका रोजगार वहां बंद हुआ, वो जब अपने घरों को लौट रहे थे तो बिहार सरकार ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सड़कों पे जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने टीवी पर देखा और हर तरह से प्रयास किया गया कि उनको बिहार आने से रोका जाए। वो जहां हैं वहीं रहे, उनकी सुरक्षा हो कि नहीं हो। वो बड़े सेठ साहूकार का काम करते हैं, वो आधे तनख्वाह पे, आधे दरमाहे पे, आधे पैसे पे दोगुना समय दे करके वो काम करते रहे। इसलिए बिहार के लोगों का जो दोहन और शोषण हुआ कोविड के बाद, जब वो घर आने की कोशिश करने लगे लॉकडाउन के बाद, तो उनके साथ बिहार सरकार ने बहुत बुरा व्यवहार किया। और दूसरा, अभी कोविड में जो परेशानियां हो रही हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इलाज की सुविधा सही नहीं है, अस्पताल ठीक से मार्क नहीं किए गए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग सेक्टर छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन दो बातों से बहुत ही ज्यादा बिहार के लोगों को कष्ट है। वैसे कष्ट तो देश भर के लोगों का है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए कोविड में, जहां तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, और पिछले 20 दिनों से हम दुनिया में नंबर 1 हो रहे हैं मरीजों की संख्या के हिसाब से भी और मरने वालों की संख्या के हिसाब से भी, जो 24 घंटे में आंकड़ा आ रहा है। और जांच, हमारे यहां जांच में हम 122वें नंबर पर, और मरीज मिलने की तादाद में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं पिछले 20 दिनों से। आंकड़े जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो स्थिति और भी विकराल हो सकती है, रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी चिंता भी हम सब लोगों को होनी चाहिए, समाज को होनी चाहिए। और जो प्रशासन है और नीतीश कुमार जी का प्रशासन, इन दो चीजों में पिछले 6, 7, 8 महीनों में एक सामूहिक गलती हो गई। ये जो मैं समझता हूं भारत सरकार से हुई है, इसका आप सिर्फ लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन एक बात बहुत है कि दिमाग में रखने के लिए हर समझदार आदमी की जरूरत है। ये बीमारी का मामला है, स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसको भारत सरकार ने ले लिया अपने अंदर। ब्लॉक के डॉक्टर, जिला के डॉक्टर, पटना के डॉक्टर, ये सब राज्य सरकार के अधीन है। 1-2 भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। लेकिन हमको वाहवाही मिलेगी कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीते थे, इसमें हम जरा महाभारत से बड़ी लड़ाई है, 21 दिन में जीत जाएंगे और हमारे नेतृत्व में जीतेंगे तो हमारे वाहवाही होगी। भारत सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया। जो कदई बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि डॉक्टर किसके अंडर में है, इलाज कौन कर रहा है, दवा कौन दे रही है, भारत सरकार का क्या गाइडलाइन है, यहां समझ में ही नहीं हुआ, लोगों को परेशानी हुई। दूसरे एक और गलत काम किया जो भारत सरकार ने, कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है, और ये बिहार सरकार के, राज्य सरकार के अंडर में है देश भर में। लेकिन भारत सरकार ने उसको अपने अधीन में ले लिया। अब पुलिस को मालूम ही नहीं है कि किसको रोकना है, किसको घर जाने देना नहीं है। पुलिस वो जुल्म कर रही है कि जैसे वो कोई क्राइम करके आ रहा है, अपने घर जो लोग लौट के जा रहा है परेशानी की हालत में, वो क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं करके जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार को मालूम ही नहीं कि भारत सरकार क्या कर रहा है।